नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, स्वर्ग की तबाही। स्वर्ग की तबाही, सुपर कमांडो ध्रुव। कथानक एवं चित्रांकन अनुपम सिन्हा, संपादक मनीष चंद्रगुप्त। पिछले भाग में हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन वैज्ञानिक ने लक्षद्वीप के जंगलों में स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला में मनुष्य को पशु मानव में बदलने का एक अनोखा आविष्कार किया। परिस्थितिवश उसने आत्महत्या कर ली। कई वर्षों बाद कुछ अपराधियों ने उस आविष्कार के जरिए पूरी दुनिया पर राज्य करने का षड्यंत्र रचा, परंतु तभी ऐसे ही एक प्राणी भेड़िया मानव की मुठभेड़ ध्रुव से हो गई। ध्रुव उस भेड़िया मानव द्वारा छोड़े गए सूत्रों का पीछा करता करता लक्षद्वीप में स्थित नागो द्वीप के घने जंगलों में जा पहुंचा, जहां इन प्राणियों का मुख्य गढ़ था। वहां ध्रुव की मुठभेड़ सर्प मानव, गैंडा मानव और भेड़िया मानव से हुई, परंतु ध्रुव अपनी बुद्धि और शक्ति से सबको परास्त करता हुआ उनके गढ़ में जा घुसा। परंतु वहां वह सिंह मानव नरसिंह के चंगुल में फंस गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक रहस्यमय मानव आकृति लगातार ध्रुव के पीछे लगी थी। अतः नरसिंह ने ध्रुव को भी बाघ मानव बनाने की ठान ली, ताकि फिर ध्रुव उसका आजीवन गुलाम बन जाए। अब आगे ध्रुव का मुंह अपने आप खुल गया था, क्योंकि एक हाथ उसके बालों को कसकर खींचे हुए था। बीकर टेढ़ा हुआ और उसमें भरे बाघ के जीन्स ध्रुव के खुले मुंह में गिरने लगे। ध्रुव ने पूरी कोशिश की कि द्रव उसके गले से नीचे न उतरने पाए, लेकिन अब सांस उसका साथ छोड़ रहा था। खतरनाक द्रव गले से नीचे उतरने ही वाला था। ध्रुव के बाघ मानव बनने में चंद क्षणों का फासला था कि तभी दो गोलियां चली। पहली गोली ने बीकर चकनाचूर कर दिया और दूसरी गोली का निशाना था कमरे में चमक रहा एकमात्र बल्ब। पूरा कमरा पलक झपकते ही अंधेरे में डूब गया। अंधेरे का फायदा उठाकर ध्रुव ने धोबीपाट दाव मारा। पकड़ना, भागने ना पाए, और एक भेड़िया मानव ध्रुव की पीठ पर से होता हुआ दूसरे भेड़िया मानव से जा टकराया और वे दोनों ही अपना संतुलन खोकर नरसिंह पर जा गिरे। ध्रुव ने अपने मुंह से भरा द्रव तेजी से बाहर थूका और एक गहरी सांस ली। पकड़ो! साथ ही वह तेजी से बाहर भागा। पर यह गोली चलाई किसने? यहाँ पर मेरा मित्र कौन आ गया? एक मिनट, नरसिंह ने मुझसे पूछा था कि मैंने भेड़िया मानव पीटर को गोली क्यों मारी, परंतु मैंने तो उसे गोली नहीं मारी। यानी यहाँ पर मैं अकेला नहीं, हम दो हैं। पर वह दूसरा है कौन? लगता है कि अब ध्रुव को अपनी शक्ल दिखाने का वक्त आ गया है। वह मैं हूँ, लेकिन दूसरा नहीं। अरे दूसरी रेणु, तुम? यस कैप्टन। लेकिन तुम? छोड़ो, बाकी बातें मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। अभी मैं इनको उलझाए रखता हूँ। इस बीच तुम यहाँ से निकलकर एसपी साहब को सूचित करो, पर जल्दी। पर मैं? बहस मत करो, भागो, कोई इधर ही आ रहा है। आने वाला प्राणी मानो किसी दुस्वप्न से निकल कर आया था। अरे वह लड़की! उफ, इसने रेणु को भागते हुए देख लिया है। शूकर मानव का मुंह अपने साथियों को चेतावनी देने के लिए खुला, लेकिन ध्रुव ने तब तक जमीन से मिट्टी का एक ढेला उठा लिया था। निशाना सच्चा था। शूकर मानव की आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। इसके खुले मुंह में गोली मारना ज्यादा आसान होता, परंतु दुर्भाग्यवश मेरी पिस्तौल में साइलेंसर नहीं है। सभी पशु मानव गोली की आवाज सुनकर सीधे यहीं आते। ध्रुव ने तेजी से अपना सिर नीचे किया और अगले ही पल वह उछलकर 5 फुट नीचे आ गिरा। उफ, लगता है जैसे मैंने सिर किसी दीवार पर दे मारा हो। इससे पहले कि ध्रुव इस आत्मघाती वार से संभल पाता, गुस्से में पागल शूकर मानव चेतावनी देना भूलकर ध्रुव को मसल देने के लिए आगे बढ़ा। ध्रुव ने पहला वार बचाया, लेकिन दूसरा वार वह नहीं बचा पाया। उफ, इससे बचने का तो कोई रास्ता समझ में ही नहीं आता। रास्ता तो है यह संकरा गलियारा। ध्रुव तेजी से संकरे गलियारे में लपका और क्रुद्ध शूकर मानव भी बिना कुछ सोचे समझे तंग गलियारे में घुस गया, पर वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। यह क्या? मैं तो गलियारे में फंस गया। मैं हाथ तक नहीं हिला पा रहा हूँ। ध्रुव का हाथ तेजी से आगे बढ़ा और 2 उंगलियां अपने निशाने पर जा घुसी। अब यह किसी को यह नहीं बता पाएगा कि मैं किधर गया। यह चिल्लाहट कैसी है? यह तो शूकर मानव जीलान की चीख है। चलो देखे क्या हुआ। शूकर मानव तब तक तंग गलियारे से वापस निकल आने में कामयाब हो गया था। क्या हुआ जीलान? स्वामी, मैं अंधा हो गया स्वामी। उसने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। हाय!
किसने? ध्रुव ने। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, मैं पागल हो जाऊंगा। वह क्या किधर? मैं देख नहीं पाया। ओह, तो इसलिए उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी और भाग गया। लेकिन वह जाएगा कहाँ? हमारा हर एक सेवक उसकी तलाश में है। बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? जैगुआर, तुम मेरे साथ आओ। जो आज्ञा स्वामी। ध्रुव ने छिपने की जगह ढूंढ तो ली थी, पर कुछ कदमों की आहट इधर ही आ रही है और इस कमरे में आने या जाने का सिर्फ एक दरवाजा है। लगता है कि अब मैं फंस गया, लेकिन अब रेणु मदद लेकर आती ही होगी। दूसरी तरफ रेणु ने सतर्कता से चलते हुए 3/4 रास्ता तय कर लिया था कि तभी अरे अरे, स्वामी ने मुझको पहरे पर लगाकर अच्छा ही किया, वरना यह लड़की हमारे किए कराए पर पानी फेर देती। डेनों की फड़फड़ाहट सुनकर रेणु मुड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बाज मानव रेणु को लेकर वापस गढ़ की तरफ रवाना हो गया। ध्रुव की उम्मीदों की आखिरी कड़ी भी टूट गई। दूसरी तरफ लक्षद्वीप से दूर भारत की धरती पर इस बीच घटनाएं दूसरा ही मोड़ ले रही थी। पापा, मुझे तो चिंता हो रही है। 2 दिन होने वाले हैं और ध्रुव भैया की अब तक कोई खबर नहीं आई। श्वेता की चिंता बिल्कुल सही है। आप तो बाप नहीं, पत्थर हैं। इतने दिन बाद बेटा मिला और उसको भी। रो मत निशा, उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे तो उन पशु मानवों पर दया आ रही है कि उनका सामना ध्रुव से है। खैर, मैं अभी तुरंत स्पेशल परमिशन का इंतजाम करके लक्षद्वीप रवाना होता हूँ। मेरे रहते ध्रुव पर कोई आंच नहीं आ सकती। पापा, मैं भी चलूंगी। अरे, तू क्या करेगी वहां पर? तू तो चुपचाप यहाँ बैठकर अपना वही शौक पूरा कर, इलेक्ट्रॉनिक्स की नई नई चीजें बनाने वाला, समझी? नहीं पापा, जब तक मैं ध्रुव भैया को ठीक ठाक नहीं देख लेती, मुझसे कोई काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तू जीती और मैं हारा। जा, कपड़े पैक कर ले। उधर ध्रुव के लिए मुसीबतें अभी शुरू ही हुई थी। जैगुआर, हमें ध्रुव को कम नहीं आंकना चाहिए। सर्प मानव नूरा, गैंडा मानव रासुका और शूकर मानव जीलान को हरा देने वाला लड़का मामूली नहीं हो सकता। और भेड़िया मानव शाकुरा को भी स्वामी। हाँ, इसलिए तुम सौर किरण कक्ष पर पहरा और कड़ा कर दो। अगर उसको किसी तरह ये पता चल गया कि हमारी मुख्य मशीन उसी कमरे में है जो सूर्य की किरणों को एकत्रित करके इन कलाई वाले पट्टों को चालू रखती है, तो वह उसको नष्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। उस मशीन के नष्ट होने से हमारे पट्टों की शक्ति भी खत्म हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा यह मुझे तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तो यह है इनका मुख्य भेद। मैं समझ गया स्वामी। मैं अभी तभी स्वामी, यह लड़की हमारे गढ़ की तरफ से भाग रही थी। कौन है तू लड़की? हाँ हाँ, यह ऐसे कुछ नहीं बताएगी। यह जरूर ध्रुव की सहेली होगी। इसको सावधानी से बंद कर दो। ध्रुव को बचाने के लिए गोली इसी ने चलाई होगी। उफ, यह क्या हो गया? यह जल्दी ही हमारे काम आएगी। हा हा हा। ध्रुव असहाय सा देखता रह गया। इस वक्त अगर मैंने रेणु को बचाने की कोशिश की तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बच पाएगा। और सुनो जैगुआर, भेड़िया मानव पीटर को जिस तरह से आंख में गोली मारी गई उससे मैं बहुत चिंतित हूँ। वैसे मैं तुम सबको बता चुका हूँ कि गोलियां हमारे शरीर पर असर नहीं करेंगी, परंतु फिर भी तुम सभी गश्ती सेवकों को बुलेट प्रूफ शीशे के चश्मे पहनने का आदेश दे दो। बहुत अच्छा स्वामी। दोनों आकृतियां धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। अब सबसे पहला काम रेणु को आजाद कराना और उसके बाद वह मशीन नष्ट करना जो इस सारे झगड़े की जड़ है, वहां से कुछ ही मील दूर। आइए सर, लक्षद्वीप में आपका स्वागत है। आपका टेलीग्राम हमको अभी अभी मिला। एसपी शेर खान कहाँ हैं? वे शहर के दौरे पर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब तक आप आराम कीजिए सर। मैं यहाँ आराम करने नहीं आया। आप तुरंत वायरलेस से मिस्टर शेर खान को खबर करिए। मैं उन्हें 15 मिनट के अंदर अपने सामने देखना चाहता हूँ। यस सर। शाबाश पापा। और ठीक 15 मिनट बाद एसपी शेर खान आईजी राजन के सामने भीगी बिल्ली बना खड़ा था। पर सर, मैंने तो इसे मन घड़त बात समझा था। बहुत खूब, यानी कोई 500 मील दूर चलकर आपको मन घड़त गप्पे सुनाने आएगा? वो आई एम सॉरी सर। आप तुरंत स्पेशल पुलिस फोर्स का इंतजाम कीजिए। यह छानबीन मैं खुद करूंगा, शीघ्र ही। हाँ सर, मिस्टर ध्रुव यहीं पर रुके थे। थे का मतलब मैनेजर? सर, वे कल शाम को अपनी मोटरसाइकिल से कहीं चले गए। कहाँ गए यह नहीं पता, लेकिन तभी मोटरसाइकिल। साहब, मैं जानता हूँ साहब। बताऊं तो कुछ इनाम मिलेगा। बताओ।
कल शाम को इसी होटल से एक लड़का पीले और नीले चुस्त कपड़े पहने मोटरसाइकिल पर निकला और साहब तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसने मुझसे मोटरसाइकिल का पीछा करने को कहा। ध्रुव का पीछा? फिर वे दोनों कहाँ तक गए? जंगल के छोर तक साहब। आइए मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। चलो शीघ्र ही। यह तो भैया की ही मोटरसाइकिल है पापा। यानी ध्रुव कल शाम को जंगल में गया और अब तक नहीं लौटा। आओ श्वेता, अब एक क्षण भी व्यर्थ करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ ध्रुव अभी तक पशु मानवों के चक्रव्यूह में ही फंसा था। ओह, अभी तो मुझे यह तक नहीं पता चला कि इन प्राणियों ने रेणु को बंदी बनाकर कहाँ रखा है। रेणु भी परेशान थी। ध्रुव अब तक यही समझ रहा होगा कि मैं मदद लेकर आ रही हूँ। उसको यह बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर बंदी हूँ, पर कैसे? हाँ, एक रास्ता है। ये लोहे के पाइप जिनके अंदर से बिजली के तार गए हैं पूरी इमारत में फैले हैं। अगर मैं इनसे संदेश भेजूं तो ध्रुव इस इमारत में जहाँ कहीं भी होगा मेरा संदेश सुन लेगा। संदेश पाइपों के जरिए पूरी इमारत में फैलने लगा। ये टकटक की आवाज़ कैसी है? अरे तो चुपचाप अपना काम क्यों नहीं करता? पाइप में कोई चूहा वूहा घुस गया होगा। परंतु ध्रुव इतना बेखबर नहीं था। यह क्या? यह तो मोर्स कोड से कोई संदेश भेज रहा है। अरे यह तो रेणु का संदेश है। वह इस इमारत के पूर्वी छोर पर बने एक कैद खाने में बंद है और जल्दी ही। यह रहा वह कैद खाना जहाँ रेणु बंद है, पर आश्चर्य है इस पर कोई पहरा नहीं है। शायद ये रेणु की तरफ से कोई खतरा महसूस नहीं करते। ध्रुव ने सतर्कता से चारों तरफ देखा और फिर वह तेजी से आगे बढ़ा। ओह ध्रुव, इन लोगों ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया। मैं तो जंगल से बाहर ही नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, अब सबसे पहले तुमको। ध्रुव, तुम्हारे पीछे। एकाएक ध्रुव ने महसूस किया कि वह दुश्मन के बिछाए जाल में फंस गया है। हा हा हा, स्वामी जानते थे कि तुम इस लड़की की तलाश में यहाँ जरूर आओगे और तुम आ गए। स्वामी का अंदाज कभी गलत नहीं होता। बंद कर दो इसको। कैद खाने का दरवाजा खुला, एक धक्का लगा और ध्रुव अंदर जा गिरा। कमीनो, अब तुम दोनों यहीं सड़ सड़ कर मरोगे। दुनिया अब यह सही वक्त पर ही जान पाएगी कि हम कौन हैं, पर यह कभी नहीं जान पाएगी कि हम कहाँ हैं। परंतु शहर में फोर्स तैयार है सर। वेरी गुड, उनको तुरंत चलने का आदेश दो। और श्वेता तुम? अरे श्वेता कहाँ चली गई? जब आप नहा रहे थे सर, तब श्वेता बेबी आइसक्रीम लेने चली गई। अजीब लड़की है यह तो। अभी अपने भैया के लिए इतनी परेशान थी और अब आइसक्रीम खाने निकल गई। खैर अच्छा ही हुआ। मैं खुद भी उसको इस खतरनाक स्थान पर ले जाना नहीं चाहता था। और शीघ्र ही अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस स्पेशल पुलिस फोर्स जंगल की तरफ बढ़ चली। जंगल में आने वाली मुसीबत से बेखबर पशु मानव एकदम निश्चिंत थे। अगर वह लड़की भाग जाती तो हमारा अभियान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तुमने वाकई कमाल का काम किया है बाज मानव। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि दो आंखें उनको देख रही हैं। वह इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ और अब मैं फिर गश्त पर जा रहा हूँ। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो? अब यहाँ पर कौन आएगा? फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। मैं अभी आता हूँ। और उस रहस्यमय साई को अपनी मंजिल तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये मूर्ख पूरी तरह निश्चिंत है। ये यह नहीं जानते कि इनकी मौत यहाँ आने के लिए चल चुकी है, पर ये इतने भी निश्चिंत नहीं कि इमारत के पहरे में ढील दे दे। अंदर जाने का सिर्फ यही रास्ता है। इसलिए इन आदमखोरों की पूरी जमात को इमारत के मुख्य द्वार से हटाना पड़ेगा। आग आग लग गई। अरे दौड़ो, इस पर पंप से पानी डालो। जंगल की आग बहुत तेजी से फैलती है। आग तो बढ़ रही है, हम सब तबाह हो जाएंगे। उफ, नर्सिंग भी यहाँ नहीं है। पता नहीं वह दिन होते ही रोज कहाँ चला जाता है। चुप, पानी डाल चुपचाप। अंदर कैदियों को छोड़ो, जल्दी आओ, बाहर आग लग गई है। आग बुझाने वाले कम पड़ रहे हैं। क्या तुम यहीं रुको निक्का, मैं जाकर इनकी मदद करता हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।